ইফালে শিলচৰত কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল সম্বোধন এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ আমি পোনপটীয়াকৈ সংবাদমেলৰ মাজলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো। वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे साथ विराजमान हैं। साठे साहब, एपी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत जी, लील साहब, नंदिता जी हमारी माननीय विधायिका और सभी साथी। सबसे पहले तो आप सब प्रेस के साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज सुबह आप सब जल्दी आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है। मैं ये निवेदन आप सबों के सामने करना चाहता हूं कि जो हाल में चुनाव हो रहा है, 5 जगह पर बाई इलेक्शन चल रहा है और बहुत ही एक विकट परिस्थितियों के अंदर ये चुनाव हो रहा है। असम के लिए और बराक वैली के लिए एक बहुत अलग तरह का चुनाव चल रहा है। 1.5 साल का चुनाव है और इस 1.5 साल के अंदर जनता जो इस चुनाव के जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे बने हैं, वो ये बने हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो वादे थे, जो उनने बराक वैली ही नहीं लेकिन पूरे असम के लिए जो वादे करे थे, जो आश्वासन दिए थे, जो इनका घोषणा पत्र था, उस सबों पर ये फेल हो चुके हैं। और खास तौर से आज हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। धौलाई के चुनाव के अंदर आज प्रचार है हमारा। जहां तक हमारी बराक वैली की बात आती है कि जो हक बराक वैली को मिलना चाहिए था, वो हक अभी तक नहीं मिल पाया। और मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है कि जो एक आवाज थी बराक वैली की, आसाम की विधानसभा के अंदर 15 यहां से विधायक होते थे, डिलिमिटेशन में चुनकर, और इस तरह से डिलिमिटेशन करा गया कि यहां की जो आवाज है उसको चुप कराया गया। अब सिर्फ 13 सीटें बची हैं। सिर्फ 13 ही लोग बराक वैली का की बात, यहाँ की समस्या, यहाँ की जो भावना है, वो विधानसभा के अंदर रख पाएंगे। ये बहुत बड़ा धोखा बराक वैली के साथ हुआ है। आज सबसे गरीब इलाका, सबसे अंडर डेवलप्ड इलाका पूरे असम का वो बराक वैली। यहाँ के लिए अगर सरकार को चिंता होती तो यहाँ की 15 की जगह 20 सीट होनी चाहिए। आज चाहे एजुकेशन के अंदर ले लीजिए, हेल्थ केयर के अंदर ले लीजिए, रोड के ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, पानी की लीजिए, बिजली की लीजिए, आज सब जितने भी मापदंड बने हुए हैं, जितने भी स्टैटिस्टिक्स आते हैं, उसके अंदर बराक वैली बहुत ही पीछे है। तो सरकार ने एक सौतेला व्यवहार करा है बराक वैली के साथ। यहां तक कि जो कैबिनेट है उसके अंदर आज की तारीख में एक भी मंत्री नहीं है जो यहां की बात उठा सकता है, यहां की समस्याओं को दूर कर सकता है। दुख की बात यह भी होती है, मुझे आश्चर्य होता है कि बराक वैली जैसी जगह, इतना इंपॉर्टेंट हब है, 3 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, लगता हुआ क्षेत्र है, और यहाँ जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, यहाँ सिर्फ एक बाईपास तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन एंजियोग्राफी भी यहाँ नहीं हो सकती, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती। किसी को कोई दिल का दौरा पड़ जाए तो उसको गुवाहाटी जाना पड़े, कलकत्ता जाना पड़े, या और कोई दूसरे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना पड़े। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा क्षेत्र के अंदर। साथ साथ आज एक बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र के अंदर एम्प्लॉयमेंट की है, और बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही है, बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं और जो इस क्षेत्र के रहने वाले, इनको कभी भी मौका नहीं मिलता। जो भर्तियां हो जाती हैं वो दूसरे क्षेत्र जो हेडक्वार्टर के पास रहते हैं, जो स्टेट कैपिटल के पास के लोग रहते हैं, उन्हीं को नौकरी मिल जाती है। यहाँ एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि जो सेकंड ग्रेड की नौकरियां होती है, थर्ड ग्रेड की नौकरियां होती है, उसका लोकल इलाकों के अंदर ही उसका रिक्रूटमेंट होना चाहिए और यहाँ के लोगों को मौका मिलना चाहिए। उस बात का
कई मंचों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं और मुख्यमंत्री ने इसका वादा करा, लेकिन अभी तक बिल्कुल उसको इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। मुझे याद है कि मैं जब गृह राज्य मंत्री होता था, डिफेंस के अंदर भी मिनिस्टर होता था, मुझे बॉर्डरों के ऊपर और क्षेत्र में आने का मौका मिलता था। तरुण गोगोई जी की सरकार थी और हर इलाके का एक मान और सम्मान रखा जाता था। बजट के अंदर चाहे वो बराक वैली हो, चाहे वो नॉर्थ बैंक हो, चाहे वो अपर असम हो, लोअर असम हो, हिल डिस्ट्रिक्ट्स हो और चाहे बीटीआर हो, उनको सबों को अपना हक मिलता था। आज बजट मिलता है तो जो मुख्यमंत्री का चमचा होता है, जो उनका सबसे नजदीक व्यक्ति होता है, जो उनका सूटकेस उठा के दिन भर घूमता रहता है, उनको, एमएलएस को या मंत्री को बजट मिलता है। उनको इस क्षेत्र के बारे में कोई इनको लगाव नहीं है। इसको एक तरह से सौतेला बना रखा है, सौतेला व्यवहार बराक वैली के साथ कर रखा है।